ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार है। जगन्नाथ रथ यात्रा का आज 8वां दिन है। आज गुंडीचा के मंदिर में विशेष दर्शन का आयोजन होगा। इस दिन भक्तजन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं। इसे बड़ा ही शुभ अवसर माना जाता है। और कल 5 जुलाई शनिवार को भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ रथों पर सवार होकर वापस जगन्नाथ मंदिर की ओर लौट पड़ते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की
परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए, पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा, तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है, तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो, अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा, कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे, कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, इसका क्या मतलब है। यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था।
उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें, पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई। तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है।
वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं। माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली। तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। उग्र सर्वा मुनि कहने लगे कि उसके बाद अर्जुन ने ब्राह्मणों के साथ साथ देव पूजित देव ऋषि नारद जी के पास जाकर भी उन्हें प्रणाम किया। तब नारद जी उनसे कहने लगे कि हे अर्जुन, तुम्हें दुश्मनों पर विजय प्राप्त हो। तुम्हारी बुद्धि धर्म, देवता और ब्राह्मणों की सेवा में लगी रहे।
हे वीर, 12 वर्ष की यह लंबी यात्रा करते हुए तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती है, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त करता है। इस बात को तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। हे अर्जुन, हम तुमसे क्या कहें? धर्मराज युधिष्ठिर, जिसके भाई, और भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हों, उसे क्या कोई शिक्षा दे सकता है? भगवान श्री हरि विष्णु ने हमें धर्म गुरु के पद पर स्थापित किया है। ब्राह्मणों के प्रति श्री हरि ने जो उद्गार प्रकट किया है, उसे सुनो। जिसके सुधा के समान निर्मल यश को सुनना, उसमें गोते लगाना, चंडाल पर्यंत संपूर्ण जगत को तत्काल ही पवित्र कर देता है। मुझे यह परम पवित्र कीर्ति आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुई है। अतः यदि मेरी यह बाँह भी आप लोगों के प्रतिकूल चले तो मैं इसे काट डालूंगा। फिर औरों की तो बात ही क्या है। हे कुंती नंदन, मैं तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूँ। तुम जिनका कुशल मंगल चाहते हो, वे यदुवंशी और पांडव सारे कुशल पूर्वक हैं। इस समय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से भीमसेन ने राजा वीर वर्मा को मार डाला है, जो कौरवों को सदा संताप पहुंचाता था। जैसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजेय था, उसी प्रकार राजा वीर वर्मा भी समस्त राजाओं के लिए अजेय हो गया था। तो नारद जी की कही हुई ये सारी बातें सुनकर अर्जुन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे कहने लगे कि हे देवऋषि नारद, जो ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार चलते और ब्राह्मण देवताओं का सदा समादर करते हैं, वे अकुशल कैसे हो सकते हैं? मैं सदा संयम नियम से रहकर तीर्थों में विचरता हुआ इस तीर्थ में आया हूँ। इससे मेरे हृदय में बड़ा ही आनंद अनुभव हो रहा है। तीर्थों का दर्शन धन्य है। उनमें स्नान करने का महत्व दर्शन से भी अधिक होता है तथा उसके महात्म्य को सुनना दर्शन और स्नान से भी बढ़कर होता है, ऐसा औरव मुनि का कहना है। अतः मैं इस तीर्थ के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तो अर्जुन की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे कुंती नंदन अर्जुन, तुम स्वयं गुणी हो, इसीलिए गुणों को पूछते हो। यह तुम्हारे लिए सर्वथा उचित ही है। गुणवान पुरुषों में ही धर्म से उत्पन्न होने वाले गुणों को सुनने की इच्छा होती है। अगुणी आदमी अवगुण को ढूंढता है, चोर चोर को ढूंढता है और पाप करने वाला व्यक्ति पापी को ढूंढता है। अतः तुम गुणवान हो तो गुणों के बारे में पूछ रहे हो। साधु पुरुषों की आयु प्रतिदिन धर्म की बातें सुनने तथा धर्म और ईश्वर के कीर्तन करने में ही बीतती है, परंतु पाप आत्मा पुरुषों की आयु सदा बुरी चर्चाएं करने में ही व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। इसीलिए मैं इस तीर्थ के जो बहुत सारे गुण हैं, उन्हीं का वर्णन करूँगा। तुम ध्यान से सुनना। हे अर्जुन, बहुत समय पहले की बात है। मैं कपिल जी के पीछे तीनों लोकों में विचरता हुआ एक दिन ब्रह्मलोक में गया। वहाँ मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। उन्हें प्रणाम करके कपिल देव जी के साथ वहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक बैठ गया। तो पितामह ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पितामह मेरा स्वागत कर रहे हैं। और ठीक उसी समय वहाँ पर कुछ ब्राह्मण देवता पधारे, जो सदा जगत की स्थिति देखने के लिए लोक हित के उद्देश्य से भ्रमण कर रहे थे। वे भी प्रणाम करके वहाँ पर बैठ गए। तब पितामह ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन्हें देखकर आनंद मगन करते हुए पूछा कि हे ब्राह्मणों, तुम कहाँ कहाँ भ्रमण करके आए हो और क्या क्या देखा और क्या क्या सुना है? अगर आपने कोई अद्भुत बात देखी हो तो मुझे बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर एक सुसुरवा नाम का ब्राह्मण था। वो पितामह के सामने मस्तक झुकाकर कहने लगा कि हे भगवान, सर्वज्ञ प्रभु के सामने किसी बात का विज्ञापन करना
ठीक वैसा ही होता है जैसा सूर्य के आगे दीपक जलाना। फिर भी पुण्य के लिए आपने हमें कुछ कहने की आज्ञा दी है, तो हम आपको कुछ न कुछ जरूर बताएंगे। कात्यायन नाम के एक मुनि थे, जिन्होंने बहुत से धर्मों को सुन करके उनका सार तत्व जानने की इच्छा से एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर 100 वर्षों तक तपस्या की। 100 वर्षों बाद एक दिव्य आकाशवाणी हुई कि हे कात्यायन, तुम परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर जाकर सारस्वत मुनि से पूछो। सारस्वत मुनि धर्म के तत्व को जानने वाले हैं। वे तुम्हें सारभूत धर्म का उपदेश करेंगे। तो यह सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनि श्रेष्ठ सारस्वत के पास गए और भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। तो सारस्वत मुनि पूछने लगे कि कहो, तुम्हारा किस काम से यहाँ पर आना हुआ? तो सारस्वत मुनि की बात सुनकर कात्यायन मुनि ने अपने मन की शंका बताते हुए कहा कि हे महर्षि, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप की करते हैं, और कोई सोचाचार की महिमा गाते हैं, कोई ज्ञान की सराहना करते हैं, कुछ अन्य लोग योग को महत्व देते हैं, कोई क्षमा को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई इंद्रिय संयम को श्रेष्ठ, और कोई सरलता को श्रेष्ठ, और कोई मौन रहने को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कोई शास्त्रों के स्वाध्याय की, तो कोई सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग्य को उत्तम बताते हैं, तो कुछ लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञ कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, और दूसरे लोग मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समभाव रखते हुए आत्मज्ञान को ही सबसे उत्तम समझते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में प्राय लोक की यही स्थिति है। अतः आप मुझे बताइए कि सबसे श्रेष्ठ क्या है? यह विचार करने वाले मनुष्य बहुधा मोह को ही प्राप्त होते हैं। हे मुनिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं। जो भी मैंने आपसे पूछा है उन कार्यों में जो सर्वोत्तम है, महान पुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठान करने योग्य तथा सब पुरुषार्थों का साधक हो, वह मुझे बतलाने की कृपा करें। मेरी जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो कात्यायन मुनि की बात सुनकर सारस्वत मुनि कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, माता सरस्वती ने मुझे जो कुछ बतलाया है उसके अनुसार मैं सार तत्व का वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान से सुनना। यह संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म से युक्त है। धन, यौवन और भोग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति चंचल है। यह जानकर और इस पर भली भांति विचार करके भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को कभी भी भूल कर भी पाप नहीं करना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। श्रुति यह भी कहती है कि महादेव जी का भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता है। पूर्व काल में सावर्णी मुनि ने जो 2 गाथाएं गान की हैं, उन्हें ध्यान देकर सुनो। भगवान धर्म का नाम वृष हैं, वे ही जिनके वाहन हैं। उन महादेव जी की अगर पूजा की जाती है तो वह सबसे बड़ा महान धर्म बताया गया है, जिसमें दुख रूपी भंवर उठता है, अज्ञान में प्रवाह बहता रहता है। धर्म और अधर्म ही जिसके जल हैं, और जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त है, जिसमें मद रूपी ग्रह निवास करता है, जहाँ लोभ रूपी बुलबुले उठते हैं, और अभिमान ही जिसके पाताल तक पहुँचाने वाली गहराई है। सतव गुण रूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है। ऐसे संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान शंकर ही पार लगाते हैं। दान, सदाचार, व्रत, सत्य और प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म पालन तथा आयु पर्यंत दूसरों का उपकार, इन सार वस्तुओं का इस असार शरीर से उपार्जन करना चाहिए। राग हो तो धर्म में, चिंता हो तो शास्त्र की, व्यसन हो तो दान का। ये सभी बातें उत्तम होती हैं।
इन सब के साथ यदि विषयों के प्रति वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए कि मैंने अपने जन्म का फल पा लिया है। इस भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर जो सदा टिकने वाला नहीं है, उसे पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसने दीर्घ काल तक के लिए अपनी आत्मा को धोखे में डाल दिया है। देवता और असुर सबके लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य बहुत ही दुर्लभ होता है। उसे पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसे नरक में ना जाना पड़े। यह मानव शरीर सर्वस्व साधन का मूल है तथा सब पुरुषार्थों को सिद्ध कर देने वाला है। यदि तुम सदा लाभ उठाने के ही प्रयास में रहते हो तो इस मूल की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। महान पुण्य रूपी मूल्य देकर तुम्हारे द्वारा यह मानव शरीर रूपी नौका इसीलिए खरीदी जाती है कि इसके द्वारा दुख रूपी समुद्र के पार पहुंचा जा सके। जब तक यह नौका छिन्न भिन्न नहीं हो जाती, यानी कि इस मनुष्य शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, तब तक तुम इस शरीर के द्वारा संसार समुद्र को पार कर लो। जो निरोग मानव शरीर रूपी दुर्लभ वस्तु को पाकर भी उसके द्वारा संसार सागर के पार नहीं हो जाता, वह नीच मनुष्य आत्म हत्यारा है। इसी शरीर में रहकर यतिजन परलोक के लिए सदा तप करते हैं, यज्ञ करता होम करते हैं और दाता पुरुष आदरपूर्वक दान देते हैं। तो यह सुनकर कात्यायन ने पूछा कि हे सारस्वत जी, दान और तपस्या में कौन दुष्कर है तथा कौन परलोक में महान फल देने वाला है, यह भी मुझे विस्तार से बतलाइए। तो कात्यायन की बात सुनकर सारस्वत ने कहा कि हे मुनिवर, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कोई कार्य नहीं है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, सभी लोग इसके साक्षी हैं। मनुष्य धन के लिए महान लोभ में पड़ जाता है और लोभी होने के कारण अपने प्यारे प्राणों का भी मोह छोड़ देता है और महाभयंकर समुद्र, जंगल और पहाड़ों में प्रवेश कर जाता है। और दूसरे लोग धन के लोभ से ही सेवा जैसी निंदित वृत्ति का आश्रय लेते हैं, जिसे कुत्ते की वृत्ति के समान माना गया है। कुछ लोग खेती की वृत्ति अपनाते हैं, जिसमें प्राय जीवों की हिंसा होती है और स्वयं भी बहुत कलेश उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार जो बड़े दुख से उपार्जन किया गया, सैकड़ों आयास प्रयास से प्राप्त किया गया, प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उस धन का त्याग अत्यंत दुष्कर है। जो मनुष्य अपने हाथ से धन उठाकर दूसरे को दे देता है अथवा जिसे वह खा पीकर भोग लेता है, वही धन वास्तव में उस धनी का होता है। जो धन को ना दान में देता है और ना अपनी सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल करता है, उस मनुष्य के मरने के बाद उसके धन से दूसरे लोग मौज करते हैं। जो प्रतिदिन अपने पास आकर याचना करता है, मैं उसे गुरु मानता हूँ, क्योंकि वह नित्य प्रति दर्पण की भांति मेरे चित्त का मार्जन करके इसे स्वच्छ बनाता है। धन दान देने से कभी नहीं घटता है, बल्कि वह और भी बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुएं से पानी निकालने पर वह शुद्ध और अधिक जल वाला होता जाता है। एक जन्म के सुख के लिए सहस्त्रों जन्मों के सुखों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। जो पुरुष बुद्धिमान होता है, वह एक ही जन्म में इतना पुण्य कमा लेता है जो सहस्त्रों जन्मों के लिए पर्याप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस लोक में दरिद्र हो जाने की आशंका से अपने धन का दान नहीं करते हैं, परंतु विद्वान पुरुष परलोक में दरिद्र ना होना पड़े, यह सोचकर खुले हाथों से दान करता है। जिनका आश्रय ही नाशवान है, वे मनुष्य धन रखकर क्या करेंगे? जिसके लिए वे धन चाहते हैं, वह शरीर सदा के लिए रहने वाला नहीं है। जिन लोगों ने पहले से ही दो ही शब्द सीखे हैं कि नहीं है, नहीं है, वे कभी भी दान नहीं कर सकते और ना ही अपने लिए कुछ सुख सुविधा कर सकते हैं। और जिनके मन में हमेशा देही देही
इन 2 अक्षरों का अभ्यास कर रखा है, वे हमेशा खुले हाथों से दान करते हैं। याचक जन दीजिए कहकर याचना नहीं करते, अपितु कृपण मनुष्य को यह समझाते हैं कि दान ना करने वाले की यही अवस्था होती है जैसी मेरी है। अतः आप खुले हाथों से दान करो ताकि आपकी हालत मेरी जैसी ना हो। अतः जो याचक होता है वह दाता का उपकार करने के लिए ही उसके सामने दीजिए कहकर याचना करता है, क्योंकि दाता तो ऊपर के लोकों में जाता है और दान लेने वाला नीचे ही रह जाता है। जो लोग दान नहीं करते हैं वे रोगी, दरिद्र, मूर्ख तथा दूसरों के सेवक बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और सदा ही दुखों के भागी बनते हैं। जो धनवान होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्ट सहन रूप तप से दूर भागता है, इन दोनों को गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ देना चाहिए। सैकड़ों मनुष्यों में कोई सूरवीर हो सकता है, सहस्त्रों में कोई पंडित भी मिल सकता है तथा लाखों में कोई वक्ता भी निकल सकता है, लेकिन इन लोगों में कोई एक भी दाता नहीं हो सकता। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन तथा दानशील मनुष्य, इन 7 के द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है। उसीनर देश के राजा थे, उनका नाम था सीवी। वे ब्राह्मण के लिए अपने शरीर को देकर स्वर्ग लोक में चले गए थे। विदेह नरेश निमि ने अपना संपूर्ण राज्य, परशुराम जी ने सारी पृथ्वी तथा राजा गय ने नगरों सहित समूची पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। एक समय जब बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, तब गुरु वशिष्ठ जी ने सब प्राणियों को उसी प्रकार जीवित रखा जैसे प्रजापति समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शंख निधि प्रदान करके स्वर्ग लोक प्राप्त किया था। ये तथा और भी बहुत से राज ऋषि जो शांत चित्त और जितेंद्रिय थे, दान तथा शिव भक्ति के प्रभाव से ही रुद्र लोक में गए थे। जब तक यह पृथ्वी टिकी रहेगी तब तक इन सब की कीर्ति स्थिर है। ऐसा विचार करके तुम सारभूत धर्म के अभिलाषी होकर भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सदा दान करते रहो। तो सारस्वत मुनि के मुख से इस तरह के वचन सुनकर कात्यायन मुनि बहुत ही खुश हुए। उनका यह उपदेश सुनकर कात्यायन मुनि मोह त्याग कर ठीक वैसे ही हो गए जैसा उन्होंने उपदेश दिया था। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी की कथा। बोलो भगवान जगन्नाथ जी की जय हो, भाई बलभद्र जी की जय हो, बहन सुभद्रा की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी देवी अपने भक्त श्रेय चंडाल की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद देने के लिए उसके घर चली गई। तो श्रेय चंडाल लक्ष्मी माता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और लक्ष्मी माता का खूब स्वागत सत्कार किया। अपने हाथों से खीर बनाकर माता रानी को भोग लगाया। तो माता रानी उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई और उसे सुख सौभाग्य अन्न धन का आशीर्वाद देकर वहाँ से चल पड़ी। जब वो उसके घर से निकली तो उन्हें भगवान जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने देख लिया। अब बलराम जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि लक्ष्मी देवी एक चंडाल के घर जाए। तो वो जगन्नाथ से कहने लगे कि ये सब क्या है? क्या लक्ष्मी देवी का चंडाल के घर जाना सही है? मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मेरा आदेश है कि आज आप इसी समय जब देवी लक्ष्मी आए तो उन्हें श्री मंदिर से बाहर निकाल दें। अब बेचारे जगन्नाथ जी तो फंस गए। बड़े भाई की आज्ञा मानना भी जरूरी था, इसीलिए उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी लक्ष्मी देवी के सामने क्रोधित होकर
उन्हें श्री मंदिर से निकल जाने को कहा। तो लक्ष्मी माता चुपचाप वहाँ से निकल गई। तो लक्ष्मी माता के साथ साथ सारे ऐश्वर्य और सेवक भी माता रानी के साथ चल पड़े। अब अगले दिन सुबह बलदेव जी प्रातःकालीन भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भी भोग लेकर नहीं आया। तो वो जगन्नाथ जी से पूछने लगे कि जगन्नाथ, क्या बात है, आज भोग लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखकर उदास मन से उत्तर दिया कि भैया, आज यहाँ पर भोग लेकर कोई नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी के साथ साथ उनके सेवक यहाँ से मंदिर छोड़कर चले गए हैं। तो बलराम जी ने ये सुना तो उन्हें कोई ज़्यादा दुख नहीं हुआ। वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। अगर लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। भोग की तो कोई बात ही नहीं, हम अपना भोग स्वयं बनाएंगे। तुम मेरे साथ रसोई घर में चलो। तो जगन्नाथ जी को लेकर बलराम जी जैसे ही रसोई घर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं कि पूरा भंडार गृह खाली पड़ा हुआ था। वहाँ ना कोई सब्जी थी, ना ही कोई अन्न की सामग्री थी। तो यह देखकर दोनों बड़े ही हैरान हुए और दोनों को तेजी से भूख भी लग गई थी। तो वो सोचने लगे कि क्या करें। फिर बलराम जी कहने लगे कि जगन्नाथ, कोई बात नहीं, आज हम किसी के घर से भिक्षा मांगकर ही खा लेते हैं। तो भगवान जगन्नाथ कहने लगे कि भैया, हम भिक्षा मांगेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे कि भगवान होकर भिक्षा मांगते फिर रहे हैं। तो बलराम जी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम ब्राह्मणों का वेश धारण करेंगे और फिर जाएंगे ताकि हमें कोई पहचान ना सके। तो इस तरह कहकर उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। तो उनके पास से लक्ष्मी देवी तो चली गई थी, इसीलिए उनके चेहरे भी मलिन थे और भूख के मारे वो व्याकुल थे, इसीलिए उन्हें कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे में उन्हें भिक्षा कौन दे? तो वे दोनों भाई भिक्षा के लिए मारे मारे फिर रहे थे। तो लक्ष्मी देवी ने सूर्य देवता को आज्ञा दी कि आप अपने धूप का प्रकोप बढ़ा दें। तो सूर्य देव ने अपने धूप का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब उस धूप में भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी तपती हुई रेत पर चल रहे थे। दोनों मन ही मन बहुत ही परेशान थे। बलराम अपने अहंकार के कारण कुछ नहीं कह रहे थे और जगन्नाथ जी ने तो अपने बड़े भाई के आदेश का पालन किया था, तो वो बड़े भाई के सामने वैसे भी कुछ नहीं बोल रहे थे। दोनों भूख और प्यास से परेशान इसी तरह तपती रेत पर चलते जा रहे थे। तभी उन्होंने दूर एक तालाब देखा। तो देखते ही दोनों बहुत ही खुश हुए। बलराम जी जगन्नाथ जी से कहने लगे कि देखो जगन्नाथ, वहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं, जरूर वहाँ पर पानी का बंदोबस्त है, हमें वहाँ पर चलना चाहिए और आज हमें पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझानी चाहिए। तो दोनों जैसे तैसे उस तालाब के पास पहुँच गए और जैसे ही दोनों ने पानी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो तालाब का पानी सूख गया। तो वो देखकर हैरान हो गए और पास ही एक पेड़ था, उसके पास चले गए। सोचने लगे कि इसके कोमल पत्ते हैं, उसी को खाकर पेट भर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के नीचे पहुँचे और पत्ते तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो सारे पत्ते सूखकर नीचे गिर गए। इसी तरह हैरान और परेशान होकर उन्होंने पूरा दिन बिताया। शाम हो गई, लेकिन ना तो कुछ खाने के लिए मिला और ना ही पीने के लिए मिला। आखिर दोनों थक हार के वो एक मंदिर के पास जा पहुँचे, जहाँ पर प्रसाद बांटा जा रहा था। तो वहाँ जाकर दोनों भाई विनती करने लगे कि हमें भी थोड़ा सा प्रसाद दे दो, हम सुबह से भूखे हैं। लेकिन जिन पर लक्ष्मी जी का क्रोध हो जाए वह अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता, इसीलिए उन्हें कोई भी प्रसाद देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, उसे दया आ गई। उस स्त्री ने करुणावश उन दोनों भाइयों को पास बुलाया
और एक छोटा सा पात्र देते हुए कहा कि बेटा, इस पात्र में कुछ मुरमुरे हैं, आज तुम दोनों इसी को ग्रहण करके अपना पेट भरो। तो दोनों को सुबह से कुछ नहीं मिला था, तो वे मुरमुरे देखकर बड़े ही खुश हुए और बूढ़ी माई का धन्यवाद करते हुए जल्दी से उन्होंने उनके हाथ से वो छोटा सा पात्र ले लिया। लेकिन लक्ष्मी देवी उन्हें इतनी आसानी से प्रसाद कैसे खाने दे। जैसे ही दोनों भाई प्रसाद खाने के लिए बैठे, तभी अचानक से तेज हवा चलने लगी और उनका सारा प्रसाद उड़कर बिखर गया। तो दोनों बड़े दुखी हुए, एक दूसरे से कहने लगे कि आज हमारा क्या होगा। इसी तरह भूखे रहे तो हमारी तो जान निकल जाएगी। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि भैया, मंदिर पर इतने आदमी हैं, इनमें से किसी से पूछ लो कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें इस समय भोजन करवा दे। तो बलराम जी ने एक व्यक्ति को रोक कर कहा कि भैया, आप हमें यह बताएं कि इस समय हमें भोजन कहाँ पर मिलेगा। हम तो सुबह से भूख से बेहाल हो रहे हैं, आज हमें भोजन नहीं मिला है। एक तो इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और ना हमें खाने के लिए भोजन मिला है, ना पीने के लिए पानी मिला है। अगर आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं तो आपका बड़ा भला होगा। तो बलराम जी की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि वो देखिए, सामने चांद डालों का गांव है, वहाँ एक बड़ी ही करुणा में स्त्री रहती है। वे पुण्यशाली और दानी भी हैं। किसी भी समय उसके दरवाजे पर कोई भोजन के लिए जाता है तो वह खाली नहीं लौटता है। आप उसी के पास जाइए, वो आपकी मदद अवश्य करेगी। तो ये सुनकर बलराम और जगन्नाथ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उस व्यक्ति को धन्यवाद करते हुए वहाँ से चल पड़े और उसी गांव में पहुँच गए। पहुँचकर उस स्त्री के घर गए, वहाँ जाकर आवाज़ लगाई तो वह स्त्री बाहर आई और उसने बड़े प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि आप बड़े थके और भूखे लग रहे हो, आप आराम करो और मैं आपके लिए भोजन बनाकर ला रही हूँ। तो बलराम जी सोचने लगे कि इस चंडाल के हाथों से बना हुआ भोजन करेंगे। तो उसने जगन्नाथ जी से कहा कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इनके हाथों से बना हुआ भोजन करूं। तो जगन्नाथ जी कहने लगे कि हम अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, आप ऐसा कीजिए, हमारे लिए भोजन बनाने की व्यवस्था कर दीजिए। तो वह स्त्री कहने लगी कि जैसी आपकी इच्छा है। ये कहकर उसने घर में एक जगह पर नया चूल्हा बनवा दिया और स्वच्छ और नए बर्तन लाकर रख दिए। अब बलराम जी की इच्छा अनुसार सारी व्यवस्था करवा दी। अब बलराम जी जगन्नाथ जी से कहने लगे कि तुम भोजन बनाओ और मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर बलराम जी तो बड़े ही प्रसन्न होते हुए स्नान करने चले गए और पीछे छोड़ गए अपने प्यारे छोटे भाई जगन्नाथ जी को। अब जगन्नाथ जी तो अपने भाई की आज्ञा मानकर चूल्हे के पास बैठ गए और चूल्हे को जलाने लगे। तो चूल्हा जल ही नहीं रहा था। जगन्नाथ जी ने चूल्हा जलाने का खूब प्रयास किया, लेकिन वह चूल्हा जला ही नहीं। तब तक बलराम जी भी स्नान करके वापिस आ गए थे और यह सोचकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि चलो आखिरकार कुछ तो खाने के लिए मिला, अब खा पीकर आराम करेंगे। यह सोचते हुए जगन्नाथ के पास पहुँचे तो देखा कि जगन्नाथ जी ने तो अब तक कुछ भी नहीं बनाया है। तो यह देखकर बलराम जी बहुत ही गुस्सा हुए और जगन्नाथ जी को डांट लगाने लगे। कहने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमसे अभी तक एक चूल्हा नहीं जला, इतना समय हो गया है, चूल्हा जलाकर उस पर बर्तन भी नहीं चढ़ाया, भोजन तैयार करना तो दूर की बात है। चलो हटो, मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ, ये सारी सामग्री मुझे दो। यह कहकर जगन्नाथ जी को वहाँ से खड़ा कर दिया और स्वयं चूल्हे के पास बैठ गए। जैसे ही आग जलाने की कोशिश करते तो आग जलने की जगह जोरों से धुआं निकलने लगता। बहुत देर तक कोशिश की पर वे चूल्हा नहीं जला पाई। पूरा घर धुएं से भर गया। सारे लोग हंसने लगे। दोनों भाइयों की आंखों से पानी बहने लगा। अब बलराम जी बिल्कुल हार चुके थे और फिर उन्होंने
उस घर की स्त्री को आवाज़ लगाई और कहा कि आपने जो कुछ बना रखा है वही हमें खाने के लिए दे दीजिए। तो उस स्त्री ने दोनों भाइयों के लिए सुंदर आसन बिछाए। उन पर वे दोनों भाई आराम से बैठ गए। फिर वो दोनों के लिए भोजन लेकर आई। तो जैसे ही दोनों भोजन करने लगे तो उन्हें भोजन में एक जाना पहचाना सा स्वाद आ रहा था। तभी अचानक से बलराम जी जगन्नाथ जी से कहने लगे कि जगन्नाथ, ये भोजन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा लक्ष्मी जी हमारे लिए बनाती हैं। जैसे ही दोनों ने भोजन खत्म किया तो उन्हें एक विशेष तरह की मिठाई दी गई जो देवी लक्ष्मी स्वयं उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी, और इस बात का पता किसी को नहीं था। और आज चंडाल के घर भी वही मिठाई खाने को मिल रही है। तो दोनों भाई हैरान हो गए। फिर एक दूसरे से कहने लगे कि हो ना हो, देवी लक्ष्मी इसी चंडाल के घर ही रहती है और यह भोजन भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इस घर की स्त्री को कैसे पता चलता कि हमें भोजन में क्या पसंद है, और भोजन के बाद में हम एक विशेष मिठाई भी लेते हैं। यह सब देखकर और सारा दिन दुखी होने के बाद में बलराम जी को अपनी भूल का एहसास हो गया था। लेकिन अब भी बलराम जी लक्ष्मी जी से माफ़ी नहीं मांग रहे थे, क्योंकि वो तो जगन्नाथ जी के बड़े भाई थे। तो वो जगन्नाथ जी से कहने लगे कि तुम लक्ष्मी देवी के पास जाओ और उनसे माफ़ी मांगो, उनका हाथ पकड़कर मंदिर में लेकर आओ। तो बलराम जी की बात सुनकर जगन्नाथ जी कहने लगे कि भैया, ये सब क्या है? आपके आदेश पर ही मैंने लक्ष्मी देवी को यहाँ से निकाला था, और आज आप कह रहे हैं कि मैं वापस बुला लूँ। इन सब बातों में मेरी गलती कहाँ है, आप मुझे यह बताइए। तो जगन्नाथ जी की बात सुनकर बलराम जी कहने लगे कि जगन्नाथ, तुम जाओ और लक्ष्मी देवी को कहो कि मैंने संदेशा भेजा है कि आप मंदिर में आकर निवास करें। आज के बाद जहाँ लक्ष्मी देवी की इच्छा हो वो वहाँ पर जा सकती हैं। मैं कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए उन्हें नहीं रोकूंगा। तो इस तरह बलराम जी का आदेश पाकर जगन्नाथ जी देवी लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, जो रूठी हुई बैठी होती है। यह जाकर कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, आपको भैया ने बुलाया है कि आप मंदिर में निवास करें। आज से आप पर कोई भी रोका टोकी नहीं की जाएगी। तो जब लक्ष्मी माता को पता चला कि स्वयं बलराम भैया ने उन्हें बुलाया है तो वो बहुत ही खुश हुई और मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। अब लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को वचन दिया कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए कभी भी कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो ब्राह्मण हो या चंडाल हो, दोनों को समान रूप से जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया जाएगा। लक्ष्मी जी को यह वचन देकर तीनों खुशी खुशी मंदिर की ओर चल पड़े। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था।
तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा।
फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम जो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत अध्याय बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से।
दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। आरती खैरावर अगरखर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सरला रानी करणपुर से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। बिमला नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। मंजुला कपूर पंजाब से। मोनिका नागर तिगांव से। बीनू मेहरा दिल्ली से। मीनू वालिया दिल्ली से। नीमा मठपाल रामनगर से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। किरण पानीपत से। सुदेश नागपाल करनाल से। सुनीता रानी मेरठ से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। श्यामवती देवी हरियाणा से। चंद्रकांता दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। इंदु रानी साहिबाबाद से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। मीरा देवी असम से। मंजू मेहता बारां से। सरस्वती यादव, रीना पटेल, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। दीपिका यादव रायपुर से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। यशोदा मांझी उड़ीसा से। गीता सैनी करनाल से। दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से। अनिल सब्बरवाल दिल्ली से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से। राज रानी फरीदकोट से। पुष्पा त्यागी मोदीनगर से। निर्मला पांचाल करनाल से। उषा जांगीर सोजत सिटी से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। वीणा कालड़ा आगरा से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। संगीता नागर तिगांव से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। उमा देवी कुनगुन स्वीटी कुमकुम रवि कुमार अनुज कुमार ज्योति वंदना भावना रुद्र कुमार आराध्या आन्या तोलू मोलू अविका मेरठ से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। कमलेश भल्ला जम्मू से। अनीता गुप्ता आजमगढ़ से। अनीता अमृतसर से। शीला बहन जयपुर से। शकुंतला पंगल भिवानी से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। बबीता पारिक रितिका पारिक दिव्यांश पारिक बठिंडा से। शशि वर्मा अंजलि वर्मा कर्ण वर्मा पंजाब से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। जयश्री पवार महाराष्ट्र से। रश्मि वाशने मुकेश चंद उत्तर प्रदेश से। निर्मला वर्मा बलवान वर्मा हरियाणा से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। कमलेश लाल
रुड़की से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, क्षमा परतुल वडोदरा से, गोवर्धन बैठा रांची से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग इस चैनल के साथ हमेशा बनाए रखना और इस पर प्रस्तुत कथाएं आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके इसी तरह हमेशा बताना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।